चलिए समझते हैं। आज इस वीडियो में कक्षा 11वीं के चैप्टर 3 की शुरुआत है और यह चैप्टर है समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। तो इसमें चलिए समझते हैं कुछ बिंदुओं को। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। यहाँ परिमाण का मतलब होता है उसका संख्यात्मक मान और दिशा का मतलब यही है कि वो किस दिशा की ओर गतिमान है या एक निश्चित दिशा कहाँ की ओर है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, इस तरह की बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं जो सदिश राशियाँ होती हैं। अब जैसे जैसे भौतिक राशियाँ हम पढ़ते जाएंगे वहाँ सदिश अदिश को समझते जाएंगे। अब यहाँ पर सदिशों के प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिति सदिश या इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाली रेखा स्थिति सदिश कहलाती है। जैसे मान के चलिए, ये मान लेता हूँ ये ऑरिजिन है, मूल बिंदु है। अब इस मूल बिंदु से यहाँ पर मान लेते हैं कोई दूसरा बिंदु स्थित है, ये P है। अब इसकी स्थिति को कि इसकी दिशा O से कहाँ की ओर है, P की ओर, तो हम इसको R वेक्टर लगा करके इस तरह से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ OP वेक्टर बराबर क्या हो गया, R वेक्टर, और यह स्थिति सदिश कहलाता है। तो स्थिति सदिश कहाँ से कहाँ तक का होता है, मूल बिंदु से लेकर के वस्तु की स्थिति बताने वाले सदिश को हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। अब हम बात करते हैं विस्थापन सदिश की। तो यहाँ पर वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को मिलाने वाली रेखा विस्थापन सदिश कहलाती है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए ये मूल बिंदु है और यहाँ से जो वस्तु की स्थिति है ये मान लेते हैं R1 है और इस बिंदु को मैं लिख देता हूँ कि ये P1 है। इसका पोजीशन, पहली पोजीशन ये है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर दूसरी स्थिति ये है, दूसरा बिंदु ये हो गया और ये क्या है, R2 है। इसकी यहाँ से इसका ये पोजीशन वेक्टर बता रहा हूँ, ये स्थिति सदिश है और ये स्थिति क्या कहला गई, P2 कहला गई। तो यहाँ पर अंतिम स्थिति ये कहलाई, प्रारंभिक स्थिति ये कहलाई। तो अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती, स्थिति सदिश। इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, P2 से कहाँ की ओर हो जाएगी, P1 की ओर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं OP2, यहाँ पर ये OP2 हो गया, माइनस OP1, यह माइनस OP1 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, P2 से P1। इस तरह से यहाँ पर ये स्थिति सदिश हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे R21, यहाँ पर ये जो स्थिति सदिश है वो विस्थापन सदिश है, ये R21 है तो ये R21 हो गया। और यहाँ पर अंतिम स्थिति क्या है, R2, तो यहाँ R2 लिख दिए हैं। प्रारंभिक स्थिति R1 है तो R1 लिख दिए हैं। इस तरह से अंतिम स्थिति से और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं। अब बात करते हैं समान सदिश क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स। यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा समान हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक सदिश ये है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की एक रेखा है और ये भी 5 सेंटीमीटर की एक रेखा है। यहाँ पर इसका मान लेते हैं कि ये A वेक्टर कहला गया और ये किसको व्यक्त करता है, B वेक्टर को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों की दिशा भी समान है और दोनों का ये जो परिमाण है वो भी समान है। तो हम इसे क्या कहेंगे, समान सदिश। इस स्थिति में यहाँ पर A वेक्टर बराबर क्या हो गया, B वेक्टर हो गया। इनका परिमाण भी बराबर होता है तो A वेक्टर का परिमाण बराबर B वेक्टर का परिमाण, इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये एक दूसरे के समांतर भी होते हैं, जब समान सदिश होते हैं तो समांतर भी होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दो सदिश बराबर होते हैं यदि उनका परिमाण बराबर हो, दिशा बराबर हो और एक दूसरे के समांतर हो, ये स्थितियां बनती हैं तो क्या कहलाता है, समान सदिश कहलाता है। अब हम बात करते हैं असमान सदिश की, अनइक्वल वेक्टर्स। तो यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा या दोनों असमान हो, या तो परिमाण असमान हो या दिशा असमान हो या दोनों असमान हो, तो ऐसे को हम असमान सदिश कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक सदिश ये हो गया,
5 सेंटीमीटर का इसका परिमाण है। दूसरा सदिश ये हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर का परिमाण है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों की दिशा विपरीत है, या फिर एक कह सकते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर का, एक 7 सेंटीमीटर का है। ये दूसरे सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ बन जाती हैं। जब दिशा असमान हो, परिमाण असमान हो, तब हम जान लेते हैं कि ये कैसा सदिश होता है, असमान सदिश होता है। अब बात करते हैं ऋणात्मक सदिश की या विपरीत सदिश की। तो मान लीजिए कोई सदिश परिमाण में एक ही दिशा में है, दूसरा सदिश भी है, तो परिमाण दोनों का बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक सदिश। जैसे यहाँ ए वेक्टर है और यहाँ पर ये इसी का जो है परिमाण बराबर है, केवल दिशा उल्टी है, तो इसको हम माइनस ए वेक्टर पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या कहलाता है? विपरीत सदिश कहलाता है। तो यदि किसी सदिश का परिमाण वही रखते हुए दिशा विपरीत कर दी जाए तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहते हैं। अब बात करते हैं शून्य सदिश, जीरो या नल वेक्टर। तो ये क्या होता है? वह सदिश जिसका परिमाण शून्य और दिशा स्वेच्छ हो, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश। इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो इसका परिमाण कितना होगा? शून्य सदिश का परिमाण होगा शून्य और दिशा इसकी स्वेच्छ हो जाती है। माने जो मूल बिंदु है वहाँ से हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। स्वेच्छ का मतलब ये स्वेच्छानुसार हो जाती है। तो इस तरह शून्य सदिश का परिमाण शून्य और दिशा कैसी होती है? स्वेच्छ होती है। अब हम बात करते हैं एकक सदिश की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो दिए गए सदिश की दिशा में एकांक परिमाण का सदिश। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारे पास एक सदिश है ए और ये जो है 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका परिमाण हम सिर्फ कितना लें? 1 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर इसका परिमाण हो जाएगा तो हम इसको ए कैप लिखेंगे। इसका क्या कहलाएगा? एकांक सदिश कहलाएगा। तो दिशा उसकी वही रहेगी, दिशा हम वही लगाएंगे, जो मूल सदिश है उसी दिशा में एकांक परिमाण का जो सदिश होता है वो एकक सदिश कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एकक सदिश होता है उसका परिमाण कितना होता है? एकांक होता है। इस तरह से हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हमारे पास एक्स वाई जेड के अक्ष हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, तो इसके एकांक सदिश को क्रम से आई जे के लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 अक्ष माने जाते हैं, एक ये इधर हो गया, एक ये इधर हो गया और एक ये इधर हो गया। इधर होने का मतलब ये कागज़ में बाहर की ओर है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये क्या है? x है, ये y है, ये z है। तो यहाँ x दिशा में एक परिमाण के सदिश को हम i कैप कहेंगे, जिसका परिमाण एकांक हो, दिशा x की ओर हो, तो i कैप कहला गया। मतलब x दिशा का एकांक सदिश i कैप कहलाता है। इसी तरह से y दिशा का जो एकांक सदिश है वो क्या कहलाता है? j कैप कहलाता है। इसी तरह से z दिशा का जो एकांक सदिश होता है उसे हम क्या लिखते हैं? k कैप लिखते हैं।